सुबह के ठीक 5 बजते ही रामनगर की गलियों में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठती थी। खांसी की तेज कड़क आवाज, जैसे किसी घर की हुकूमत का ऐलान हो। वो आवाज थी उर्मिला की। रामनगर में लोग कहते थे, उर्मिला के घर की दीवारें भी उसकी इजाजत के बिना सांस नहीं लेती। वहां उसकी ही हुकूमत चलती थी। वही उसका घर नहीं, उसका किला था। और वो उस किले की ऐसी सेनापति जो हर रिश्ते को नियमों की बेड़ियों में बांध कर रखती थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में उम्र कम, सियासत ज्यादा झलकती थी। हर मुस्कान के पीछे एक चाल, हर खामोशी के पीछे एक हिसाब। पति को गुजरे सालों हो चुके थे, अब घर और बेटे दोनों पर सिर्फ उसी का राज था। एक दिन उसका बेटा शहर से लौटा, लेकिन इस बार अकेला नहीं, साथ थी उसकी नई नवेली पत्नी नैना। उर्मिला ने दरवाजे पर एक ही नजर डाली और उसी एक नजर में जैसे 100 फैसले सुना दिए। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गुस्सा और सवाल। बिना पूछे मेरी दुनिया में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चेहरे पर मुस्कान लेकर उर्मिला बोली, आओ बहू, घर में कदम रखो। उसने मीठे स्वर में कहा, पर उसके भीतर एक आवाज उठी, अब असली खेल शुरू होगा। पहले ही दिन उर्मिला होठों पर मुस्कान लिए बोली, बहू आज से रसोई तुम्हारी, कुछ मीठा बना लो। नैना ने मन से गाजर का हलवा बनाया। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई, लेकिन परोसने से पहले उर्मिला चुपके से रसोई में आई और हलवे में एक मुट्ठी नमक डाल गई। अब देखना तेरी पहली रसोई की बहुत तारीफ होगी। खाना परोसा गया। ये कैसा स्वाद है? शहर की बहुएं हैं बेटा, इनके हाथों में मिठास नहीं, नखरे ज्यादा होते हैं। मैंने तो सही बनाया था अच्छे से, मैंने चखा भी था, लेकिन उस दिन नैना समझ गई, ये घर सिर्फ ईंटों का नहीं, यहाँ प्यार नहीं, भावनाओं का खेल खेला जाता है। कुछ दिनों बाद उर्मिला ने जानबूझकर फटी पुरानी साड़ी पहन ली। माँ, ये क्या हाल बना रखा है? अब बहू आ गई है बेटा, हम बूढ़ों को सादगी ही शोभा देती है। लोग क्या कहेंगे, बहू घर आ गई है और सास रानी बनी घूम रही है। बेटा चुप हो गया। नैना दूर खड़ी सब देख रही थी। ये आंसू नहीं, ये हथियार हैं। एक दिन बेटा उदास घर लौटा। माँ, व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। जब से वो आई है ना, घर की किस्मत ही रूठ गई है। कुछ लोग कदम नहीं रखते, काला साया डालते हैं। अंदर खड़ी नैना ने सब सुन लिया। कुछ देर बाद वो चुपचाप उनके पास आई, अपने सोने के कंगन उतारे और पति के हाथ में रख दिए। ये बेच दीजिए, आपका नुकसान पूरा हो जाएगा। घर हमारा है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। उर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी। अगर मैं शेर हूँ तो वो सवा शेर है, उसे हराने के लिए अब कोई जबरदस्त चाल चलनी पड़ेगी। इस घर पर राज तो आखिर मेरा ही चलेगा। अगली सुबह उर्मिला आंगन में अचानक चिल्लाने लगी, हाय मुझे चक्कर आ रहे हैं, हाय मेरा ब्लड प्रेशर, मैं तो आज मर ही जाऊंगी। नैना तुरंत सब कुछ समझ गई और भागकर उसके पास आई। क्या हुआ माँ जी? माँ जी, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। वो फोन कान से लगाकर बोली, जी डॉक्टर साहब, क्या 1 हफ्ते तक सिर्फ उबले करेले और कुछ नहीं? नैना ने उसका नाटक पहले ही समझ लिया था और उसे अच्छा सबक सिखाने के लिए अपनी चाल चल दी थी। वह अंदर ही अंदर अपनी हंसी दबा लेती है। अगले 7 दिन तक नैना हर रोज करेले उबालती और उर्मिला के सामने सिर्फ कड़वे करेले रख देती। उर्मिला को हर निवाले के साथ अपनी चाल की कड़वाहट महसूस होती रही। वो उर्मिला की हर चाल को मात दे रही थी। गुस्से में आकर उर्मिला ने फिर से एक योजना बनाई। हाँ, ये सही है, इस बार पद भी मेरी और जीत भी मेरी। एक दिन गांव में शादी का निमंत्रण आया। उर्मिला ने सोचा, ये अपनी अहमियत दिखाने का बिल्कुल सही मौका है। उसने नैना को शादी में साथ चलने के लिए बोला। गांव की शादी में उर्मिला सबके सामने अकड़ से बोली, ए बहू, आकर मेरे पैर दबा। देखो आजकल की बहुएं भी कितनी सेवा करती हैं। ये सब सास की ताकत का कमाल होता है, वरना तो पुनः। नैना मुस्कुराई और पैर दबाने लगी, फिर धीरे से बोली, माँ जी, मैं तो रोज आपके पैर दबाती हूँ, लेकिन आपने ही तो कहा था गांव की औरतें बहुत चालाक हैं, नजर लगा देती हैं, इसलिए मैं तो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये सुनकर सब औरतों की गुस्से भरी नजरें अब उर्मिला पर थीं। उर्मिला का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिखावा उसी पर भारी पड़ चुका था। वह मुंह की खा चुकी थी। नैना ने उसकी हर चाल का करारा जवाब दे दिया था। अब वह शर्म से सिर झुकाकर बैठी थी। उस रात घर आकर उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो चुपचाप नैना के पास आई। आवाज में पहली बार सियासत नहीं, सच्चाई थी। नैना, मैंने जिंदगी भर रिश्तों को खेल समझा, हर किसी को हराने में लगी रही, लेकिन आज समझ आया, अपने ही घर में जीतकर भी मैं हार गई। उसने नैना का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दे बहू, तूने मुझे रिश्तों की असली कीमत सिखा दी और मुझे सिखा दिया कि घर कभी भी सियासत से नहीं चलते।
नैना मुस्कुराई। मान जी, घर चालाकियों से नहीं प्यार और एतबार से चलता है। अब हम मिलजुल कर घर चलाएंगे और खुशियां बांटेंगे। रिश्ते सियासत से नहीं, सच्चाई और प्रेम से जीते जाते हैं। चालाकी से जीती गई हर लड़ाई अंत में इंसान को अपने ही लोगों से हरा देती है।